जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं शोभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो चुकी हूँ। जो पटवार की जो एग्ज़ाम है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए फिर से ऐसे नए जो हैं मॉडल पेपर आपके सामने ला रही हूँ, जिससे आपकी जो एग्ज़ाम है वो आसानी से हो सके। तो फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उनको भी यहाँ से जुड़ने के लिए बोलिए कि मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपकी जो पटवार हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर चल रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके ये मॉडल टेस्ट पेपर दे सकते हैं और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं और उसमें कुछ इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ेंगे तो इसकी PDF है, जो वीडियो है उसकी PDF आपको टेलीग्राम अकाउंट पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए टेलीग्राम अकाउंट से जुड़िए और जो चैनल है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी और ऐसे आपकी की तैयारी है वो इंक्रीज होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो। पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहते हैं? तो अनुप्रस्थ कहते हैं, अनुदैर्ध्य कहते हैं, बरखान कहते हैं, थार का गड़ा कहते हैं। आप बताइए कौन सा है। अपनी तैयारी को आंकते रहिए, मेरे साथ साथ आंसर देते रहिए। तो इसको क्या कहेंगे? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। उसको अनुदैर्ध्य अपन कहेंगे कि पवनों की दिशा के समानांतर जैसे पवनें चल रही हैं उसी दिशा में अगर कोई बालू के जो स्तूप बनते हैं जिनको अपन टीले कह सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य स्तूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, पश्चिमी भाग में सबसे कम वर्षा कौन से जिले के उत्तर पश्चिमी भाग में होती है? पश्चिम भाग है जो भारत का, उसमें सबसे कम वर्षा कौन से जो है जो अपना राजस्थान का भाग है उसमें कौन से जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है? जैसलमेर में होती है, जोधपुर में, बाड़मेर में, बीकानेर में। बच्चे अक्सर अभी जो रिट की एग्ज़ाम हुई है उनमें बच्चों ने वही क्वेश्चन गलत किए हैं जो एक छोटी सी क्लास का एक बच्चा कर सकता है, या फिर जो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आप इनको बहुत इजी ना समझें और इनको ज़्यादा इतना ओवर वो ना करें। तो फ्रेंड्स, अपनी तैयारी के लिए आप इनको कम से कम एक बार इनको रिवाइज ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो अपना इसमें क्या रहेगा? जैसलमेर जो है वहाँ पर वर्षा सबसे कम होती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, शीत ऋतु में राज्य का औसत तापमान कितना रहता है? अब ये आपसे पूछ लिया, शीत ऋतु में औसत तापमान कितना रहता है? 12 से 17 डिग्री सेल्सियस, 9 से 14 डिग्री सेल्सियस, 21 से 28 डिग्री सेल्सियस या 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को पता होना चाहिए कितना रहता है। 12 से 17 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन यानी वायु जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी सर्वाधिक दर कौन से जिले में है? तो आप सभी को पता होना है सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कौन से? कोटा में तो नहीं होगी, झालावाड़ में भी नहीं होगी, बीकानेर में भी नहीं होगी, क्योंकि सर्वाधिक तापमान कहाँ का रहता है? सर्वाधिक तापमान रहता है जैसलमेर का, तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन क्रिया भी सर्वाधिक रहेगी। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा है? तो रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। रघुनाथगढ़ है जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार पूर्वी राजस्थान में हो रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए किससे होता है। रूपनगढ़ से नहीं, रामगढ़ से ये भी नहीं होगा, गिलवा से नहीं, यहाँ पर मीठड़ी सांबर, इससे जो उत्तरी अरावली का प्रसार सर्वाधिक हो रहा है। किसका हो रहा है? उत्तरी अरावली का प्रसार है जो सर्वाधिक हो रहा है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जुलाई माह में निम्न में से जुलाई माह में जो नीचे ऑप्शन दिए हैं उनमें से मानचित्र पर राजस्थान में सर्वाधिक होकर गुजरता है समदाब रेखा है जो कहाँ से होकर गुजरती है? 1003 मिलीबार से, 1001 मिलीबार से, 1028 मिलीबार से या 998 मिलीबार से? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। 998 मिलीबार से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पड़िहारा रण क्षेत्र स्थित है। अब पड़िहारा रण क्षेत्र कहाँ स्थित है? मारवाड़ क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में, शेखावाटी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इससे बाद जैसे आपकी एग्जाम पास में आएगी उसमें आपको एक लॉजिकली जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जो तुक्के लगाते हैं उनका लॉजिकली आपको तुक्के लगाने का एक वीडियो मैं इस पर अपलोड करूँगी कि आपको कैसे तुक्के लगाने हैं कि आपके लगभग सारे क्वेश्चन सही हो जाएं और आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो। तो आप वीडियो जो चैनल है उससे जुड़े रहिए और आपको ऐसे नए वीडियोस मैं आपको देती रहूँगी जिससे आपकी तैयारी भी इंक्रीज़ होती रहेगी और आपको
जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं और अपनी तैयारी में थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में इंसेप्टिसोल्स मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा। सेकंड ऑप्शन है भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में। थर्ड ऑप्शन है सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में। और ऑप्शन चौथा है कोटा, बूंदी, उदयपुर, सवाई माधोपुर में। कौन सी जगह जो है एंटीसेप्टिसोल्स मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर भी कौन सा रहेगा? सी, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर और भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़ में ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? काली मिट्टी या दोमट मिट्टी, जो आप सभी को पता है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ ज्वालामुखी से निर्मित क्षेत्र हो। भूरी मिट्टी या दोमट मिट्टी, ये भी नहीं होगा। एरिडोसोल्स या एंटीसोल्स यानी जिसमें उर्वरता सबसे ज़्यादा हो, ये भी नहीं होगी। एंटीसोल्स जो है बालुई मिट्टी, वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन थे। अब ये पूछ रहा है व्लादिमीर जो कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है ना, राजस्थान में या अपने जो है भारत में उन्होंने जलवायु का वर्गीकरण किया है। और सर्वाधिक सटीक जो जलवायु का वर्गीकरण माना जाता है वो कोपेन द्वारा ही माना जाता है। तो ये कहाँ के थे कोपेन? अमेरिकन थे, भारतीय थे, जर्मन थे, फ्रेंच थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन से थे ये? जर्मन थे। ना ही तो भारतीय थे, ना अमेरिकन थे, ना ही फ्रेंच थे, ये जर्मनी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, विषुवत रेखा से दूर जाने पर वार्षिक तापांतर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से जैसे ही हम उत्तर या दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो वार्षिक जो तापांतर है उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो पहले घटता है, फिर बढ़ता है। सेकंड ऑप्शन बढ़ता है, सामान्य रहता है या फिर घटता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए वार्षिक तापांतर है तो अपन उत्तर या दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वार्षिक तापांतर पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, क्योंकि जो 23 डिग्री जो है जो अपनी करक और मकर रेखा है वहाँ तक सूर्य का आवागमन रहता है, वहाँ तक सूर्य चमकता है, तो वहाँ पे पहले बढ़ेगा, फिर ध्रुवों की तरफ अगर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ से घटना स्टार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दाम लिया लागे दान, टुकड़ो देवना दान, सिर काटे रूख रहे तोई सस्तो जान, यह कथन किसका है? ये एक राजस्थानी कहावत है और ये किसने कही थी ये आपसे पूछ रहा है। सुगनाबाई ने कहा था, कालीबाई ने कहा था, अमृताबाई ने कहा था या रामू रोड ने कहा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए किसने कहा था। अमृताबाई ने कहा था, जिसने जोधपुर के खिजड़ीली गांव में जो वनों को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, वही अमृताबाई ये हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारत सरकार द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र राज्य को किस केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान द्वारा नाम दिया गया है? अब आपको पता होना चाहिए, ये ऐसे क्वेश्चंस इस बार बहुत एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और जो अपने राजस्थान के संदर्भ में ये ज़्यादा इसको अपना डिफाइन करना होता है कि जैसे शुष्क अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर है ना, सेवर कहाँ पर है ना, तो ये क्या काजरी कहाँ है, तो ये बहुत से क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। देखते हैं, भारत सरकार द्वारा स्थापित वन रोपण केंद्र को किस केंद्रीय शुष्क अनुसंधान जो उसका संस्थान का नाम दिया है? 1952, 1955, 1969 और 1982 किस में किया गया है ना? तो किस में किया है? 1959 में, 1959। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन सही करना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, 21 मार्च 1996 को प्रारंभ योजना है। अब करंट आपके आता है, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे, हर एग्जाम्स में करंट का एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 21 मार्च 1996 से जो प्रारंभ की गई योजना है वह कौन सी है? जनता पेडॉक्स, जनता वन योजना, शहरिया वन क्लोजर योजना, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कौन सी नहीं है, कौन सी है इसमें? जनता वन योजना। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में किस स्थान में लवण या पादप सिलिकोनिया का निर्यात विदेशों में किया जाता है? अब यहाँ पे पूछ रहे हैं सिलिकोनिया का जो निर्यात है वो जो कौन से विदेशों में किया जाता है? कानोता जयपुर, पुष्कर अजमेर, ताऊसर नागौर या मांगेसर पाली। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा? जो आपका ये मांगेसर पाली है, यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा। मांगेसर पाली आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है,
सक्तूफला के नाम से किसे जाना जाता है? सक्तूफला के नाम से किसे जाना जाता है? खेजड़ी को, रोहिड़ा को, पीपल को या आम्र वृक्ष को? जैसे आपके राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनसे, राज्य प्रतीक हैं उनसे एक आधा क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो उनको एक बार ज़रूर देखिए। उनका वैज्ञानिक नाम उनका, और उनको जो क्या अलग और किस नाम से जाना जाता है, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपका एक दो क्वेश्चन बनेगा। सक्तूफला के नाम से किसे जानते हो? आप सभी को पता है, जो अपना राज्य वृक्ष खेजड़ी है उसको जाना जाता है सक्तूफला के नाम से। कौन सा अगला क्वेश्चन है, कौन से पेड़ में जो अजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन में मात्रा को स्थिर रखता है? तो आम्र में पाया जाता है, पीपल में, खेजड़ी में या बबूल में? तो सभी को पता है खेजड़ी में पाया जाता है। जो अजोटोबैक्टर नामक बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन में जो मृदा को स्थिरीकरण करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दर्द निवारक औषधि कौन सी है? अब इनमें दर्द निवारक औषधि पूछ रहा है, साटा, मरबा, लोलुरु या ढिल्लू? तो यहाँ पर लीलुरु जो आपकी है दर्द निवारक औषधि मानी जाती है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और इस बार भी एग्जाम में छपने का इसका 100% चांसेस हैं। तो कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 8, 5, 4 या 7? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी, यहाँ पर 4 जो भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसको? भारत को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? जो महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का, विंध्याचल पर्वत का या फिर पश्चिमी घाट का या कैमूर पर्वत का? किसका भाग है महादेव पहाड़ियाँ? तो आप सभी को पता होना चाहिए सतपुड़ा का ये राइट आंसर रहेगा। सतपुड़ा का जो क्षेत्र है वहाँ से जो ये महादेव पहाड़ियाँ हैं ये उसी का जो पार्ट मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, आबू पर्वत खंड निर्मित है। आबू पर्वत किससे निर्मित है? संगमरमर से, ग्रेनाइट से, लोहा तांबा से या सिलिका से? तो संगमरमर से तो नहीं होगा, लोहा तांबा से भी नहीं होगा, सिलिका से भी नहीं होगा। ये किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से, क्योंकि ये कौन सा है? ये ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है और यहाँ पर ग्रेनाइट की मात्रा अत्यधिक पाई जाती है। तो आबू पर्वत किससे निर्मित है? ग्रेनाइट से निर्मित है। ए बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले 1981 में किसने किया था? ये भी भाई स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने। यहाँ पर मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता रही हूँ, नॉर्मन मायर्स ने इसकी अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1981 में किया था। 100% ये आने के चांसेस हैं, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान में मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? मीराबाई जो आयुर्वेदिक संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? ये किया गया है जोधपुर में। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। मीराबाई अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, पान रेस्टा व क्यार किसके प्रकार हैं? ये भी स्टार लगा लीजिए, इसके भी। सांबर झील के बनने वाले नमक के, पैरों में पहने जाने वाले आभूषण के, कंजर जाति की जो है उपजातियां हैं उसके, या फिर छोटी बस्तियों के नाम? तो आप सभी को पता होना चाहिए पान, रेस्टा और क्यार किसके प्रभाव है? सांबर झील में बनने वाले नमक के ये प्रकार माने जाते हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, विकास के लिए फैशन संबंधित है। फैशन विकास के लिए एक स्वतंत्र संस्थान स्थापित करता है। कन्या महाविद्यालय में फैशन पाठ्यक्रम लागू करना, खादी एवं कोटाडोरियों को लोकप्रिय बनाना या फिर विद्यालयों में फैशन से संबंधित लेख लिखवाना? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? फैशन किससे संबंधित है? खादी और कोटाडोरियों को लोकप्रिय बनाने से संबंधित है। सी ऑप्शन वहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। राजसमंद सिंदेसर खुर्द किस काम पर किसकी खान है? सिंदेसर खुर्द में किसकी जो है खान मानी जाती है? तो सीसा जस्ता की ये खान है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, राजपुरा दरीबा खान कब प्रारंभ की गई? राजपुर जो दरीबा खान है वो कब प्रारंभ की गई? 1980, 1981, 1983 या 1985 में? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1983 में ये जो है राजपुरा दरीबा ये खान है स्थापित की गई। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, ताम्र अयस्क का उत्पादन देश में सर्वाधिक कहाँ होता है?
ताम्र जो अयस्क है उसका उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? एमपी में होता है, कर्नाटक में होता है, राजस्थान में या झारखंड में? तो फर्स्ट नंबर पर जो अपना एमपी आएगा और सेकंड नंबर पर अपना राजस्थान आएगा। फर्स्ट नंबर पर कौन सा आएगा? फर्स्ट नंबर पर अपना एमपी को मानेंगे। फर्स्ट नंबर किसको मानेंगे? फर्स्ट नंबर एमपी को मानेंगे। फर्स्ट नंबर पे अपना कौन सा आएगा? फर्स्ट नंबर पर अपना एमपी आएगा और सेकंड नंबर पर अपना राजस्थान आएगा। ये देख लीजिए, आपका फर्स्ट है ये और सेकंड नंबर पर राजस्थान आपका माना जाएगा। देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलवर का सैनीपुरी स्थान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सैनीपुरी स्थान पूछा है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बोराइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ये बोराइट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला कार्बन इंटीग्रेशन सेंटर खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? पाली में खोला गया। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राजीव गांधी जो अक्षय ऊर्जा दिवस है कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 20 अगस्त को ये मनाया जाता है। स्टार लगा लीजिए इसके भी, 20 अगस्त को ये मनाया जाता है, क्योंकि आपको सभी को पता है करंटली क्वेश्चन आपके 1-2 आएंगे। और जैसे ऊर्जा दिवस से है ना, ये जो अभी अपने दिवस गए हैं उनमें से आपको ये पूछ सकता है, तो यहाँ भी आप स्टार लगा लीजिए, हो सकता है आपका यही क्वेश्चन बन जाए। 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राज्य की सर्वाधिक जल विद्युत परियोजना प्राप्त होती है व्यास परियोजना से? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। राज्य की जल विद्युत परियोजना कहाँ से? व्यास परियोजना से प्राप्त होती है। राज्य का विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी हाल ही में ये स्थापित की गई है। कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सांबर जयपुर में, बड़ा बाग जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर या फलौदी जोधपुर में? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ स्थापित की जाएगी? सांबर जयपुर में स्थापित की जाएगी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान सहकारिता समिति विधेयक सर्वप्रथम कब पारित हुआ? राजस्थान सहकारिता यानी राजस्थान में सबसे पहले सहकारिता का प्रारंभ कौन से विधेयक द्वारा पारित किया गया? तो 1955 में जो विधेयक आया था उसके द्वारा ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, रिटमैन क्या है? भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड या राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट? टूरिज्म और ट्रैवल मैनेजमेंट, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगी कि जो पर्यटन विकास का जो व्यवस्था करता है वो आपका यहाँ पर रहेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। रिटमैन इंपॉर्टेंट है भाई, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना महात्मा गांधी राज्य सड़क योजना में किसकी सहायता ली गई है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की, विश्व बैंक की या नाबार्ड की? 2 और 3 दोनों। तो विश्व बैंक और नाबार्ड की इसमें सहायता ली गई है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी बी और सी दोनों की ली गई है। अगर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देता है विश्व बैंक और नाबार्ड में से तो आपको वही आंसर करना है, अगर दोनों देते हैं तो दोनों आपको आंसर रखने हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, लोरीकिट पक्षी किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? लोरीकिट पक्षी कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक चूरू वाला जो अभ्यारण्य है आपका वो इम्पोर्टेंट है, तो ये कहाँ पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में कौन सा? रणथंबोर स्थित है आपका। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। वीर विथिका कहाँ है? वीर विथिका कहाँ पर स्थित है? हंसमुख विलास उद्यान, महिला बाग झालरा, मंडोर उद्यान या उम्मेद महल? तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। मंडोर जो उद्यान है वीर विथिका वहाँ पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सीसारामा वनौषधि अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? सीसारामा वनौषधि अनुसंधान केंद्र है जो कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या झालावाड़? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर में आपका ये स्थित है। कौन सी है? झीलों की नगरी उदयपुर।
अगर आप मेरे को कमेंट करके बताइए सभी कि अगर आप एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, यानी एक क्वेश्चन के साथ चारों जो ऑप्शन आते हैं उनको मैं अगर आपके सामने एक डिफाइन कर दूं तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास अगर इतना टाइम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, या फिर जैसे अपने क्वेश्चन और आंसर चल रहे हैं वैसे ही चलने दूँ। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली किस घास का वैज्ञानिक नाम लूसियूरुस सिंडिकुस है। भाई ये बहुत क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे आपने खेजड़ी का नाम पूछ लिया, मोर का नाम पूछ लिया, है ना, जो अपने राष्ट्रीय और राज्य प्रतीक है उनमें भी बहुत पूछा जाता है। तो आप ये जो वैज्ञानिक नाम है उनको याद रखिएगा। लूसियूरुस सिंडिकुस जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली घास है उसको क्या कहा जाता है, सेवण घास। सेवण नहीं, सेवन और सेवण दोनों एक ही हैं, तो आपको ये भी मिल सकता है और सेवन भी मिल सकता है, दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। ये ऑप्शन आपका वहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लुम्परा है। लुम्परा क्या होगा, आदिवासी वेशभूषा। तो ये होते हैं पीले पोमचे, जो अपने काले भात की जो काली ओढ़नी होती है वो आती है। ओढ़नी का प्रकार, तो ओढ़नी का प्रकार इसमें आएगा नहीं, आप सभी जानते हैं ओढ़नी का प्रकार कौन सा है। औषधि का प्रकार भी इसमें नहीं आएगा, तो ये कौन सा है, लुम्परा यानी घास का जो है प्रकार है, जिसमें सेवण घास आ गई, नाग जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली वो घास आ गई, तो ये घास के प्रकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, लूनी नदी में उत्तर में राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है। लूनी नदी है उसमें उत्तरी पूर्वी राजस्थान का सीमा जो आंतरिक प्रवाह है उसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश। भी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर रहेगा। गिरवा प्रदेश, बांगड़ प्रदेश और मेरवाड़ा प्रदेश आप सभी को पता है, डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंबल और माही बेसिन। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार कौन सा है। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली काली मटियार मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी होती है, आप सभी को पता है। काली मटियार मिट्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर जो ज्वालामुखी क्षेत्र निर्मित है वहाँ से जो नदी है वो कटाव करके मिट्टी को लाती है और वो दोमट मिट्टी में परिवर्तित रहती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या वर्ष भर कितने दिन रहती है, यानी एक वर्ष में जो वर्षा के दिनों की औसत संख्या है वो कितनी रहने वाली है, 29, 31, 17 या 43। तो आप सभी को पता है कि जैसे 1 जुलाई समथिंग अपना जो है मानसून आता है और सितंबर अक्टूबर में उसको प्रत्यावर्तन हो जाता है, यानी आगमन और प्रत्यावर्तन में समथिंग 1.5-2 महीने का जो अपना है ये होता है। लेकिन जो औसत वार्षिक वर्षा होती है उसकी संख्या कितनी होती है, केवल 29 दिन, यानी एक महीना आपका यहाँ पर रहेगा। जो कहाँ पूछ रहा है आपको, राज्य में। अगर आपको भारत में पूछे तो 1 जुलाई से सितंबर, यानी आपके समथिंग 2 महीने आपके यहाँ पर रहेंगे। लेकिन अपने राज्य में पूछ रहा है तो राज्य में केवल 29 दिन ही आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य में टाँका क्या है। टाँका क्या कहा जाता है, तो सभी को पता है टाँका बावड़ी, है ना, बावड़ी। तो ये और टैंक जिसको अपन टाँका ही कहा जाता है ना, तालाब, ये आपके जो हैं ये क्या होते हैं, ये एक प्रकार से जो अपन वर्षा को जल को जो संग्रहण करके रखते हैं वो उनमें आपको ये मानने हैं। तो बावड़ी भी एक प्रकार का जो वर्षा जल संग्रहण क्षेत्र है। छोटा तालाब भी होता है, वर्षा जल संग्रहण के हेतु बनाया गया जलकुंड, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बावड़ी भी एक प्रकार का क्या है, जल संग्रहण क्षेत्र है, छोटा तालाब भी है ना, टैंक भी आप इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इसके साथ मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं कि ऐसा कौन सा जो राज्य है भारत का, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मकान बनाने के साथ साथ वर्षा जल संग्रहण हेतु टाँका के निर्माण का जो है उसकी अनुमति लेना जरूरी है। तो आप सभी याद रखिए, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर मकान के जो अपन बनवाते हैं, जैसे उसको बोल सकते हैं उनका मकान का जो मैप बनता है उसमें जो जल संग्रहण हेतु टाँका है उसकी अवस्थिति होना जरूरी है। अगर टाँका निर्माण नहीं किया गया तो मकान नहीं बना सकते, ये वहाँ का एक रूल है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूगर्भ में बहने वाली
पानी के निश्चित मार्ग को क्या कहा जाता है? सीर इसको कहा जाता है। जैसे जो ये धरातल है, यहाँ पर जो नदी नहीं बहकर जो अंदर यहाँ से प्रवेश करके अंदर ही अंदर बह रही है और कहीं बाहर जाके बाहर निकलती है, तो ये क्षेत्र है, ये क्या कहलाता है? ये सीर क्षेत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित स्तर है। फ्लोराइड की मात्रा का जो सुरक्षित स्तर कौन सा है? 1.5 ppm है ना। तो ये आपका सुरक्षित क्षेत्र है, इसमें ज़्यादा घातक नहीं होता है। लेकिन अगर जो पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो वहाँ पर जैसे जो कंकालिया फ्लोराइड, जो अपने दांतों का क्षरण करने वाला फ्लोराइड है, ये बहुत ही घातक बीमारियाँ फैला देते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, केंद्र सरकार ने राजस्थान में माइक्रो इरिगेशन योजना कब शुरू की? केंद्र सरकार ने भारत जो राजस्थान है उसमें माइक्रो इरिगेशन योजना कब शुरू की? 2004-5 में, 2001-2 में, 2006 या 7 में और 2003-4 में। तो कब की? 2006-7 में इन्होंने माइक्रो इरिगेशन जो योजना है वो शुरू की है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पन्नालाल शाह का तालाब झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? झुंझुनू में जो पन्नालाल शाह का तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? खेतड़ी में आपका ये स्थित है। आपका डी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, साइलेज चारा किस फसल की हरी पत्तियों से बनाया जाता है? साइलेज चारा जो कहाँ है? मक्के की जो फसल है, मक्के की जो पत्तियाँ होती हैं, मक्के का जो चारा होता है उससे बनाया जाता है। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, कांगड़ी किस क्षेत्र की फसल है? कांगड़ी उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की या दक्षिणी राजस्थान की? कांगड़ी क्षेत्र जो है दक्षिणी राजस्थान की, जैसे आप मान सकते हैं ये आपका राजस्थानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ पर आपकी ये कांगड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की जो स्थापना है वो किसकी सहायता से की गई है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक, सीडा या रूस की सहायता से? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। विश्व बैंक की सहायता से श्री गंगानगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। अगला क्या चलते हैं अपन, रारी, RARI, रारी क्या है? रारी क्या है? तो रारी क्या है? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, खजूर अनुसंधान संस्थान या फिर राजस्थान कृषि प्रबंधन संस्थान? कौन सी है आपकी रारी? तो रारी आपका क्या होता है? राजस्थान जो कृषि अनुसंधान संस्थान है उसको रारी कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई गई? राजस्थान कृषि जो प्रतिस्पर्धा योजना है वो किसकी सहायता से चलाई गई है? तो कृषि मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से चलाई गई है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। कृषि मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से चलाई गई है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आप सभी को पता है 57.61 के समथिंग आपकी जो है पुरुष साक्षरता है। इसके साथ ही 53 पॉइंट आपकी 95 के समथिंग आपकी जो महिला साक्षरता है। तो ये अपने राजस्थान की साक्षरता है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कौन सा जिला है? तो उदयपुर जिला है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जिले में पाया गया है? तो उदयपुर में पाया गया है, जो आपकी झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पश्चिमी बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है? पश्चिमी जो बनास नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा जिला माना जाता है? तो आपका यहाँ पे सिरोही जिला माना जाता है, जहाँ पर माउंट आबू जो अपनी सबसे ऊंची चोटी है वो उसको माना जाता है, जो कहाँ पर पड़ती है? सिरोही में पड़ती है। और ये कौन सी में? अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। राजस्थान की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट आबू कहाँ है? सिरोही में। किसका भाग है? अरावली पर्वतमाला का भाग है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, लूनी की वह सहायक नदी कौन सी है जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती? अब लूनी नदी है अपनी जो अरावली पर्वतमाला, इसकी जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो इसकी जो आपकी सहायक नदी है वह कौन सी है जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती? तो मीठड़ी है, सूकड़ी है, जोजड़ी है या बांडी है? तो आपकी कौन सी ऐसी नदी है जो लूनी की सहायक है लेकिन उसका उद्गम जो अरावली पर्वतमाला से नहीं होता? तो कौन सी है? जोजड़ी आपके यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। जोजड़ी का उद्गम स्थल जो है वो अरावली पर्वतमाला नहीं है। सी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान की धातु नगरी किस शहर को कहा जाता है? भीलवाड़ा, नागौर, हल्दीघाटी या जोधपुर, किसको कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे रहेगा नागौर। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा, नागौर को आपको यहाँ पर धातु नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान की किस दिशा में सतलज और व्यास नदियों के मैदान है? राजस्थान की कौन सी ऐसी दिशा है जिसमें सतलज और व्यास नदियों के मैदान है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम में आपका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका यहाँ पे, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो सभी को पता है 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर आपका ये मानक समय रेखा मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जो अपने कहाँ से, इलाहाबाद से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राज्य का कौन सा क्षेत्र बांगड़ प्रदेश कहलाता है? बांगड़ प्रदेश कौन सा क्षेत्र कहलाता है? नागौर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र या अलवर, भरतपुर, धौलपुर का क्षेत्र कहा जाता है? बांगड़ प्रदेश किसको कहा जाता है? तो बांगड़ प्रदेश आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर क्षेत्र माना जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? शुष्क एवं विषम जलवायु जी होती है, शुष्क एवं विषम जलवायु मानी जाती है। रेतीली बलुई मिट्टी भी पाई जाती है। ढलान उत्तरी पूर्वी क्षेत्र दक्षिण पश्चिम में होता है, ये भी सही है, लेकिन न्यूनतम तापांतर नहीं होता, उच्चतम तापांतर माना जाता है। डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राज्य के पश्चिम और पूर्वी छोर के मध्य देशांतर विस्तार कितना है? अब देशांतर विस्तार आपसे पूछ लिया तो 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट आपका यहाँ पे जो है विस्तार माना जाता है देशांतर में। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राज्य के वे जिले कौन से हैं? राज्य के वे जिले कौन से हैं जिनका कुछ क्षेत्र उन जिलों की मुख्य भूमि से बिल्कुल पृथक और दूर स्थित है? ये आपको बताना है कौन से ऐसे जिले हैं जो बिल्कुल पृथक और दूर हैं। अजमेर चित्तौड़गढ़, अजमेर कोटा भीलवाड़ा या चित्तौड़गढ़ राज्य संबंध। हाँ, तो कौन से क्षेत्र हैं आपके? तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ दो ऐसे जिले हैं जिनकी जो मुख्य भूमि है उनका विस्तार पृथक यानी अलग है और दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान का वह जिला कौन सा है? राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसमें एक नगर लगभग 1300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो सिरोही आपका ये रहेगा। बी ऑप्शन, जो मैंने आपको सबसे पहले बता दिया कि माउंट आबू सिरोही जो अपना जो क्षेत्र है वो अपने राजस्थान के सर्वाधिक ऊंचा स्थित क्षेत्र है और यहाँ पर ये कहाँ स्थित है? सिरोही में, और इसको राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसका ढाल है, यानी जिसका जो ढाल है वो कौन से दक्षिण से उत्तर की ओर है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है, उसका जो ढाल है वो जो दक्षिण से उत्तर की ओर माना जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर यानी दक्षिण और उत्तर यानी ऐसे माना जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? ये भी भाई लगा लीजिए स्टार। झालावाड़ जिले में उजाड़ नदी पर स्थित बांध कौन सा है? तो रामसागर बांध, पृथ्वीपुरा प्रताप सागर बांध, भीम सागर बांध आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? सोम किसकी जो सहायक नदी है? तो बनारस की है, जाखम, जंबल, माही। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। माही की आपकी ये जो है सहायक नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से किस नदी को अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट है भाई, इम्पोर्टेंट स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन कि निम्न में से ऐसी कौन सी नदी है जिसको अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जाना जाता है? तो लूनी नदी को जो है इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, निम्न में से कौन सी फसल मृदा नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है? तो मटर ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, जिसमें राइजोबियम नामक जो है वो जीवाणु पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जोधपुर में, भारत सरकार की सहायता से कब स्थापित की गई? तो 1958 में है ये स्थापित की गई। कहाँ की गई? 1958 में। कहाँ पर की गई? जोधपुर में ये की गई है।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय स्थान कौन सा है? कच्छ की खाड़ी, जो आपके यहाँ पे राजस्थान और गुजरात के यहाँ पर भाग पर है। तो इसको जो सर्वाधिक स्थित जो सागरीय खाड़ी है वो कौन सी है? कच्छ की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी भारत के जो है पूर्वी भाग में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी आप सभी को पता है, अलवा जो अरब सागर है ये भी आपकी जो है दक्षिण पश्चिम की ओर पाया जाता है। नेक्स्ट अपना आ रहा है मैक्रोडॉट है एक है। मैक्रोडॉट क्या है? अकाल का एक प्रकार है। अकाल भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का अकाल माना जाता है। तो अकाल किसको कहते हैं? जिसमें चारे की कमी हो, है ना, वो अकाल माना जाता है। जिसमें जो है खाद्यान्न की कमी है वो खाद्यान्न, और जिसमें सभी प्रकार की कमियां पाई जाती है उसको त्रिकाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, राजस्थान का वह भाग कौन सा है जिसमें अधिशेष जल का सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा विद्यमान रहती है? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक ऐसा है जहाँ पर अधिशेष जल की मात्रा विद्यमान रहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना चौतीना। चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? चौतीना कुआं कहाँ स्थित है? पाली में, बूंदी में, बीकानेर में या जो है जोधपुर में? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सी ऑप्शन, बीकानेर में स्थित आपका चौतीना कुआं, जिसे पटाडुका कुआं भी आपका कहते हैं। गरीबों का ऑरेंज कहलाता है। गरीबों का ऑरेंज यानी गरीबों का जो संतरा है वो किसको कहा जाता है? टमाटर को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला एग्रो ट्रेड टावर कहाँ बनाया गया? तो ये कहाँ बनाया गया? बी ऑप्शन आपका श्रीगंगानगर में बनाया गया। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य का पहला एग्रो ट्रेड टावर कहाँ बनाया गया? श्रीगंगानगर में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवजात गो पशुओं की पहचान। नवजात गो पशुओं की पहचान की स्थायी विधि कौन सी है? ईयर नोचिंग आपकी यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर रह जाएगा, ईयर नोचिंग विधि। अगला क्वेश्चन है, भैंसों का चुरचुरिया रोग किस नस्ल में पाया जाता है? भैंसों का जो चुरचुरिया रोग है वो किस नस्ल में पाया जाता है? जाफराबादी, लंगड़ी, मेहसाणा या सूरती? तो आपकी जो लंगड़ी है भैंस जिसकी नस्ल है उसमें ये चुरचुरिया रोग पाया जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पशुओं में बाध्यकरण है। पशुओं में बाध्यकरण है, जैसे अपने पुरुषों में महिलाओं में पाया जाता है वैसे जो पशुओं में बाध्यकरण है इसको क्या कहते? तो पुरुषों में नपुंसक बनाने की विधि। जय पुरुषों जो है अपने पशु हैं उनको नपुंसक बनाने की जो विधि है उसको बधियाकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, पशुओं को बधिया करने की सर्वोत्तम वैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो बड्री जोक एक्स्टर इसको माना जाता है। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जनगणना 2011। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 कितनी रही? यानी 2001 में जो जनगणना हुई थी और 2011 में जो जनगणना हुई है उनके बीच में जो दशकीय है यानी 10 वर्ष का जो अंतर है उनमें जो वृद्धि हुई है वो कितनी है? तो 21.23% ये है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी है? पहली और दूसरी आधारित जो परियोजना जो दूसरी अब यहाँ पे अपने से पूछ रहे दूसरी, लेकिन आप पहली मेरे को कमेंट करके बताओ कि पहली जो परियोजना है वह कौन सी है? तो यहाँ पर कौन सी रहेगी? धौलपुर गैस कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, ये आपकी दूसरी परियोजना है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बीजिया और भाग्यम क्या है? बीजिया और भाग्यम क्या है? तो ये तेल के भंडार हैं। बी ऑप्शन आपके राइट आंसर रहेगा। ये दोनों तेल के भंडार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का गठन कब किया गया? तो 2009 में ये आपको किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिए, ये 2009 में किया गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, सड़क बनाने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई? तो ग्रामीण गौरव पथ है, ये जो सड़क बनाने की परियोजना है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बनास बेसिन और 56 मैदान किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश हैं? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई राज्य के किस भाग में? सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई जो कौन सा भाग है वहाँ पर
पाई जाती है। किसकी? अरावली की। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र जैसे आपके जो सिरोही का भाग एरिया आ गया ना, उधर आपकी सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई की इनका भाग माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिणी राजस्थान में बहती है? तो उत्तरी पूर्वी सोम, जाखम और अनास ये तो उत्तरी, लेकिन दक्षिणी भाग में कौन सी है? कुन्नू नदी ये बहती है आपके दक्षिणी राजस्थान में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सबसे प्रभावशाली कारण कौन सा है? तो थार मरुस्थल की उत्पत्ति का सर्वाधिक जो प्रभावशाली कारण है वो शुष्कता में वृद्धि होगी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में भौगोलिक प्रदेशों के निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर सी मिश्रा किस पुस्तक में किया? तो राजस्थान का भूगोल है, इनमें भौगोलिक प्रदेशों का सबसे पहले इन्होंने वर्गीकरण किया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, रेगिस्तान के समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत के बने हुए बड़े टीलों को क्या कहा जाता है? सैंड ड्यून इनको कहा जाता है। सैंड ड्यून इनको कहा जाता है। स्टार लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, अरावली में विद्यमान किस अंतराल के द्वारा बालू का सर्वाधिक प्रसार पूर्वी राजस्थान में हो रहा है? तो मीठड़ी सांबरी आपका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन आ रहा है अपना, गोचर भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ पर है? तो ये बाड़मेर क्षेत्र है, वहाँ पर गोचर भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी कहलाता है? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई, डांग का रानी कौन सा जिला है जो वो कहलाता है? तो ये करौली जिला है आपका जो डांग की रानी कहलाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई है, चंबल बीहड़ पट्टी की लंबाई 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पश्चिमी राजस्थान थार का मरुस्थल क्यों चर्चित है? पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक जो है थार का मरुस्थल वो क्यों चर्चित है? तो खनिज तेल की खोज के लिए। बीकानेर जो क्षेत्र है वहाँ पर खनिज तेल जो है वो मिला है, तो इसकी वजह से ये जो मरुस्थल है वो चर्चित है। लेकिन इसको एक और तरीके से इसको माना जाता है कि यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला जो रेगिस्तान है वो कौन सा है? अपना थार का जो रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान इजराइल में लगभग कितने गुना बड़ा है? राजस्थान जो इजराइल है वहाँ उससे कितना गुना बड़ा है? तो 17 गुना बड़ा है। कितना है? 17 गुना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जो घाटी में बसा हुआ है, घाटी में कौन सा बचा हुआ है? अजमेर बसा हुआ है घाटी में। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? हिंदू ओलंपस किसको कहा है? तो माउंट आबू को। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको भी स्टार लगा लीजिए। हिंदू ओलंपस किसको कहा है? माउंट आबू को। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, राजस्थान अरब सागर में कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? राजस्थान से जो अरब सागर है वो कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अरब सागर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी है, पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक जो सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला कौन सा है? तो बाड़मेर जो आपका जिला है वो सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना जो सेशन है वो यहीं कंप्लीट होता है, और आप जुड़े रहिए मेरे मैराथन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आपको यहीं पर इंपॉर्टेंट जो वीडियोस हैं और जो आपको लॉजिकल तुक्के लगाने की जो विधियां हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम तक आप मेरे से जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, और आपकी जो एग्ज़ाम का जो लास्ट डे है वहाँ तक मैं आपको सपोर्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं। और मैं फिर से आपको बता दूं कि इन दिनों मैं आपके सिर्फ जो पटवार हैं उनके मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करवाऊंगी। तो इन बच्चों के जो रिट की जो पटवार की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे जुड़े रहिए, और उन सभी बच्चों तक सेंड कीजिए जो पटवार की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, बने रहिए यूट्यूब चैनल पर, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए, ऐसे नए क्वेश्चंस और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगी बहुत जल्दी। जय श्री कृष्णा।